हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम आपको हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे कि हार्ट जो है हमारा, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। हम क्या क्या बता चुके थे आपको। हम आपको बता चुके थे कि हार्ट के अंदर ऊपर की ओर दो अलिंद यानी दो एट्रियम, नीचे की ओर दो वेंट्रिकल। जो एट्रियम है वो लेफ्ट और राइट एट्रियम, जो वेंट्रिकल है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। और हर्ट जो है, उस हर्ट के अंदर बाहर से भीतर की ओर कौन कौन सी लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, हम इन सब के बारे में आपको बता चुके थे। साथ ही हमने आपको पेरिकार्डियल कैविटी के बारे में भी डिस्कस किया था कि जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ठीक है, अब हम इस क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर फिर से वही हर्ट जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी का मेन कंपोनेंट है। हमारी बॉडी जो है वो हार्ट के द्वारा पंप किए गए ब्लड के सहारे ही क्या करती है, जीवन यापन करती है। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स से मिलकर के बना हुआ है। एक बार जिसने बीट करना शुरू कर दिया, कंटिन्यू क्या करता है, बीटिंग करता रहता है। तो हमारा हार्ट जो है, अच्छा ये हार्ट जो है, बीट का नाम लिया मैंने। बीट का मतलब कितनी बार बीट करता है, इसकी एवरेज बीट होती है 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट। ये क्या होती है, ये हार्ट का बीटिंग होता है। मतलब हार्ट एक सेकंड में कितनी बार धड़कता है, सॉरी एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो एक मिनट में 60 से लेकर के 100 धड़कन प्रति मिनट क्या होती है, इसकी एक रेंज होती है। जब भी हम हार्ट बीट बताते हैं एक रेंज के रूप में बताते हैं, ऐसा नहीं कि बोल दिया 72। जनरली आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कि एक एडल्ट पर्सन की हार्ट रेट जो होती है वो 72 होती है। ठीक है, ये माना गया है कि 72 है, लेकिन आपको क्या बताना होता है, रेंज बताना होता है। रेंज क्या फायदा करती है, रेंज फायदा करती है कि इससे कम होने पर क्या है या इससे ज्यादा होने पर क्या है। नुकसान दोनों ही कंडीशन में है, अगर 60 से कम जाए या 100 से ऊपर जाए। ठीक है, बहरहाल वो बात की बात है, हमारे काम का भी नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है कि अगर रेंज पूछ ले तो ये बताएंगे, और अगर एक मिनट में एक वयस्क पर्सन के अंदर हार्ट कितनी बार धड़कता है वो सिंपल रेट पूछ ले तो हम 72 बीट पर मिनट का नाम ले देंगे। ठीक है, तो ये किसकी बात आ गई, ये बात आ गई हार्ट की बीटिंग की बात आ गई। अब हम अपने पॉइंट को फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो हमने क्या बताया था आपको कि यह जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था आपका राइट एट्रियम। ये क्या है, ये सॉरी लेफ्ट एट्रियम है। ये वाला क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ये वाला क्या है, ये राइट वेंट्रिकल है। और ये वाला क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि हार्ट का, इसको हम येलो से ले लेते हैं, कि जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट का ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन जो ये ब्लू दिख रहा है। ठीक है, हार्ट में आपको दो पोर्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो दिख रहा है यहाँ पे ब्लू वाला पोर्शन, एक दिख रहा है आपको ये वाला पिंक वाला पोर्शन, या इसको रेड वाला पोर्शन बोल सकते हैं। तो हम इससे लेते हैं इसको ना, ये वाली जो मैंने लाइन खींची है, ठीक है, ये वाली जो लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली लाइन क्या दिखा रही है, इस लाइन के अंदर आपको दिख रहा है कि हार्ट जो है वो ब्लू से इंडिकेट किया गया। इसका कलर क्या है, इसका कलर आपको ब्लू दिखाया गया है। इसका कलर क्या दिखाया गया है, पिंक बोल सकते हो, रेड दिखाया गया है। ठीक है, ये क्यों दिखाया गया है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि देखो जब हमने हार्ट की बात की थी तो ये जैसे हमारा क्या हो गया, एक हार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हार्ट है, ऊपर की ओर दो चेंबर आ गए, नीचे की ओर दो चेंबर आ गए। ऊपर की ओर दो एट्रियम आ गए, नीचे की ओर दो वेंट्रिकल आ गए। सिमिलर स्ट्रक्चर है जो आपको बगल में दिख रही है। ऊपर की ओर क्या है, राइट एट्रियम है, एक लेफ्ट एट्रियम है। नीचे की ओर क्या है, एक आपका राइट वेंट्रिकल है, एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमें इरेज करना है। यहाँ से इरेज करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं, इसको भी यहाँ से इरेज करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखो ये वाला जो पोर्शन है हार्ट का, इसको अपने को ब्लू से दिखाना चाहिए था, ज़्यादा बेटर होता। इसको हम ब्लू से ही दिखाएंगे। इससे ये मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ पे, ये मैंने एक लाइन बना दी। ठीक है, इसको वापस इससे अटैच करवा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हार्ट जो है, इस हार्ट के अंदर राइट एट्रियम वाला पोर्शन जो है वो कौन सा है, ये वाला क्या है हमारा,
राइट एट्रियम है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? आपको जो मैंने दो ब्लू लाइन ड्रॉ की है, वो ब्लू लाइन क्या बता रही है? वो ब्लू लाइन बता रही है ये एट्रियम है। सॉरी, माफ कीजिएगा। इसको मैं ये राइट एट्रियम है। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर आपको दिख रहा है दो ब्लू मैंने लाइन ड्रॉ किया। ये ब्लू लाइन क्या होती है? ये ब्लू लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, ये क्या है? ये हमारी वेन है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, जब भी मैं आर्टरी के बारे में बात करूंगा तो आर्टरी का मतलब क्या है? वो ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को ही कैरी कर रही है। जब मैं वेन के बारे में बात करूंगा तो वो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, जब मैं आर्टरी के बारे में बात करूंगा तो इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब मैं वेन के बारे में बात करूंगा तो समझना कि वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मैं यहाँ पर आपको जो राइट एट्रियम वाली पोर्शन है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दो मैंने वेन बनाई है। इसका मतलब क्या है कि ये वेन क्या करेंगी? ये वेन कौन से ब्लड को कैरी कर रही है? ये वेन यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। कौन सी ब्लड को कैरी कर रही है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके आ रही है? राइट एट्रियम में लेके आ रही है। अब देखो आप, ये ब्लू लाइन दिखाई हुई है, इसका मतलब ये क्या है? ये वेन है। क्या लेके आ रही है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। तो वेन जो है वो उस ब्लड को लेकर आती हैं जिसमें CO2 की अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती है। तो यह जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के द्वारा लाया गया है, वो कहां पर आ रहा है? वो हमारे राइट एट्रियम यानी कि दाएं अलिंद में आकर के इकट्ठा होगा। ये जो वेन लेके आ रही है, इस वेन का नाम क्या है? इस वेन का नाम है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और ये वाली जो वेन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा जो है, ये हमारे ऊपर वाले बॉडी पार्ट की ओर से। ऊपर वाले बॉडी पार्ट का मतलब जैसे हमारा हेड हो गया, हमारी नेक हो गई, हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, मेनली जो हेड एंड नेक है वो वाला पोर्शन, तो वहां से क्या कर रही है? ब्लड को लेके आ रही है सुपीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो है, ये क्या कर रही है? इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आ रही है। लोअर बॉडी पार्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गई, जैसे हमारे पाम हो गए, उस जगह से ब्लड कौन लेके आ रहा है? उस जगह से ब्लड हमारी इंफीरियर वेना केवा लेके आ रही है। तो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड आया इंफीरियर वेना केवा से। कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा? राइट एट्रियम में पहुंचा। यानी कि जो हमारा राइट एट्रियम है, उसमें किस प्रकार का ब्लड पाया जाता है? उसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला, बिना ऑक्सीजन तो नहीं कहेंगे, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड वहां पर पाया जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड क्या होगा? दाएं अलिंद में भरा, राइट एट्री में भरा, तो यहां से कहां आएगा? यहां से नीचे आपके राइट वेंट्रिकल में भी तो आएगा। देखो ये वाला क्या है? ये राइट वेंट्रिकल है। तो ब्लड कहां से कहां आएगा? ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से होता हुआ आपके राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो राइट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसको हम इससे दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये वाली स्ट्रक्चर जो दिख रही है ना, एक गेट नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे, जिसको मैंने ग्रीन पेन से सर्कल बनाया है। तो ये जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नजर आती है, यहाँ पर एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक गेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, जिसके ऊपर कितने दरवाजे होते हैं? इसके ऊपर 3 दरवाजे होते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहे डायग्राम के अंदर, लेकिन इस पे क्या होती है? इस पे 3 दरवाजे होते हैं। तो यह जो 3 दरवाजों वाला गेट है, जो कि हमारे राइट एट्रियम और हमारे राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम देंगे इसको? ट्राइकस्पिड वाल्व। सॉरी, ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब ऐसा गेट
जिसके ऊपर क्या हो, 3 दरवाजे हो, त्रिवलनी कपाट बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम के अंदर आया, हमारी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से, वह राइट एट्रियम में भरा। राइट एट्रियम से वही ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा होता हुआ कहां पहुंचा, हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। ये ब्लड कहां पर आ गया, ये ब्लड आ गया हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये ब्लड आ गया हमारे राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ब्लड कहां पहुंच गया, ब्लड क्या पहुंच गया, ये वाली जगह होगी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, राइट वेंट्रिकल जो है, उस राइट वेंट्रिकल से एक स्ट्रक्चर और निकलती है, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ये दिख रही है ना, ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, जो इधर भी गई है और यहाँ से इधर भी गई है, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। अब यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें कैसा ब्लड जा रहा है, तो आप कह सकते हो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ब्लड कहां से आया, राइट एट्रियम से आया, राइट एट्रियम से कहां पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहां पहुंचेगा, हमारे लंग्स में जाएगा, हमारे फेफड़ों में जाएगा। कहां जाएगा ब्लड, हमारे फेफड़ों में पहुंचेगा, ठीक है। ब्लड कहां से कहां कहां कैसे आया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहां पहुंच गया, हमारे लंग्स या हमारे फेफड़ों में पहुंचा। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है कि सर आपने बोला कि आर्टरी के अंदर तो ब्लड बहता है, वह ऑक्सीजनीकृत ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन के अंदर जो ब्लड बहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन आप यहां बता रहे हो कि पल्मोनरी आर्टरी जो है, उस पल्मोनरी आर्टरी में, ये वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी में तो आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हो। आप कह रहे हो कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेगी और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के लंग्स में ले जाएगी, लेकिन यह पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको 2 चीजें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। मैं इसी को इरेज कर लूं क्या, तो फिर नया पेज लें, इसको इरेज ही कर लेते हैं, है ना। तो इरेजर पे जाते हैं, इसको पूरा एक बार वापस से इरेज कर लेंगे। ठीक ठीक है, देखो आर्टरी जो है ना, आर्टरी, उस आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। एक्सेप्शन है इसका, कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। सिमिलरली जो वेन है, ठीक है, सिमिलरली जो वेन है, उन वेन के अंदर हमेशा जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन में कैसा ब्लड होता है, वेन में जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। लेकिन एकमात्र आपकी वेन कौन सी है, पल्मोनरी वेन, जिसमें ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो वेन में कैसा ब्लड होगा आपका, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन आपकी जो पल्मोनरी वेन है उसमें ब्लड कैसा होगा, पल्मोनरी वेन, उसमें ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ये वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और इधर पल्मोनरी वेन पाई जाएंगे उसमें ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आर्टरी के अंदर ब्लड कैसा होगा तो ऑक्सीजनेटेड याद रखना, अगर पूछ ले वेन में कैसा होगा तो डीऑक्सीजनेटेड याद रखना, अगर पूछ ले पल्मोनरी आर्टरी में कैसा है तो एक्सेप्शनल आर्टरी है तो क्या बोल दो कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, और पूछ ले पल्मोनरी वेन में कैसा है तो क्या बोलोगे, ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि एक्सेप्शनल वेन है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि जो हमारी आर्टरी है, उन आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे
कि जो हमारा राइट एट्रियम वाला पोर्शन था, उस राइट एट्रियम वाले पोर्शन से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में। किसके द्वारा पहुंचा, यह एक स्ट्रक्चर थी। इस स्ट्रक्चर के द्वारा क्या नाम दिया था हमने इस स्ट्रक्चर को, हमने कहा था कि ये क्या है, यह है हमारा एक ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट। एक ऐसा वाल्व जिसके ऊपर क्या होते हैं, 3 कस्प, 3 गेट लगे होते हैं, उसको ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारा हर्ट है, जैसे आप देखो कि ये अगर हमारा हर्ट है, ठीक है, ये वाला हर्ट हो गया, ठीक है, ये वाले ऊपर के एट्रियम हो गए, ये वाले नीचे के वेंट्रिकल हो गए। तो इस हर्ट के अंदर अगर मैं ये कहूं कि ये जो राइट साइड वाला पूरा पोर्शन है, इस राइट साइड वाले पोर्शन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पाया जाता है, तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो राइट साइड वाला पोर्शन ऑफ हार्ट है उसमें कौन सा ब्लड पाया जाता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम राइट साइड ऑफ हार्ट बोल सकते हैं, राइट साइड ऑफ हार्ट बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात हमारे यहाँ पे समझ में आई कि राइट साइडेड पोर्शन ऑफ हार्ट जो है वो क्या करेगा, वह हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने के बाद में उसे कहां भेजेगा, उसे इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां भेज देगा, लंग्स में भेज देगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये हमारे लंग्स होते हैं, इस पल्मोनरी आर्टरी से जुड़े हुए हमारे लंग्स होते हैं। यहाँ पर लंग्स है, एक लंग्स हमारे यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला हमारा लेफ्ट लंग है। पूरा इरेज कर लेंगे एक बार, समझने में इजी रहेगा। तो इसको पूरा इरेज कर लेते हैं एक बार, है ना, एक डायग्राम हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इरेज हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे एक लाइन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आ गई हमारी सुपीरियर वेना केवा, ये आ गई हमारी इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ से निकल रही है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कहाँ पे जा रही है, ये मैंने बना दिया लंग्स। ठीक है, ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा को मैं एसपीसी लिख देता हूँ, इन्फीरियर वेना केवा को मैं आईवीसी लिख देता हूँ। ये हमारा राइट साइड का एट्रियम है, ये हमारा राइट साइड का वेंट्रिकल है, ये हमारी कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी को मैं पीए लिख देता हूँ शॉर्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे हार्ट के अंदर जो राइट साइड वाला पोर्शन है, ये राइट साइड वाला पोर्शन क्या कर रहा है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने हार्ट के एट्रियम में रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में इसने क्या किया, रिसीव करने के बाद में यह ब्लड जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। तो ब्लड को रिसीव करने के बाद में राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर एक ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से होते हुए पहुंचा। अब यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से यह ब्लड हमारी पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। लंग्स में क्या होगा, लंग्स के अंदर CO2 को हम श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देंगे, और बाहर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो यह ऑक्सीजन उस ब्लड से कंबाइन होगी। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है।
तो यह जो ब्लड है ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा और हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर के यह क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। अब लंग्स से क्या निकलेगी, लंग्स से निकलेंगी पल्मोनरी वेन, जो कहां पर आएंगी, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, लंग्स से क्या होगा, लंग्स से यह ब्लड जो है वो कहां आएगा, लंग्स से यह ब्लड अब क्या हो चुका है, यह ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। अब यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर पहुंचेगा, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा हमारे हमारे लेफ्ट साइड के एट्रियम में। ये क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे लंग्स के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लाए गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन किया गया और ऑक्सीजनेशन करने के बाद में यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन की सहायता से, किसकी सहायता से, पल्मोनरी वेन की सहायता से, मैं 4 बना रहा हूं यहाँ पे, ये काउंटिंग में क्या होती है, 4 होती है। नंबर 1 हो गई, नंबर 2 हो गई, नंबर 3 हो गई और नंबर 4 हो गई। टोटल कितनी पल्मोनरी वेन है, 4 पल्मोनरी वेन है। ये पल्मोनरी वेन लंग्स से जुड़ी होती हैं, 2 राइट साइड के लंग्स से आती हैं, 2 लेफ्ट साइड के लंग्स से आती हैं। तो आप देख सकते हो, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। ये 4 क्या है, ये 4 पल्मोनरी वेन है। तो लंग्स के द्वारा ऑक्सीजनेशन होने के बाद में ये जो 4 पल्मोनरी वेन हैं, ये ब्लड को वहां से रिसीव करेंगी और रिसीव करके कहां डालेंगी, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में डाल देंगी। अब फिर से वही सवाल आया कि पल्मोनरी वेन जो है उसमें कैसा ब्लड है, तो अब यहाँ क्या कहोगे, अब मैंने पहले ही कहा था कि क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है कि पल्मोनरी वेन में ब्लड कैसा होता है, पल्मोनरी वेन में ब्लड ऑक्सीजनेटेड फ्लो होता है। तो यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद में कैसे हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको डिटेल से समझ में भी आ रहा है और आप इसके साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते जा रहे हो। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर क्लास को विराम देंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस लेफ्ट साइडेड वाले पोर्शन के सर्कुलेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।